जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपनाशनो, मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सद दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। वीतराग विज्ञान भाग 2 पाठ 6 सप्तत व्यसन। कल हमने इस पे चर्चा प्रारंभ की थी। पंडित बनारसी दास जी कृत ये दोहे हैं, उसके आधार पर यह पाठ लिखा गया है। इसमें निश्चय और व्यवहार व्यसन दोनों की बात है, इसलिए एक तरह से ये पाठ चरणानी योग और द्रव्यानी योग दोनों से रिलेटेड है। पहले 7 व्यसन के नाम का छंद हम बोलते हैं, उसके बाद चर्चा प्रारंभ करेंगे। जुआ आमिष मदिरा दारी, आखे टक चोरी पर नारी, एही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। दर्वित ये सातों व्यसन दुराचार दुख धाम, भावित अंतर कल्पना मृषा मोह परिणाम। कल इसका आपको फोटो भी क्लिक करके भेजा है मैंने, तो ये साथ में आप दोहा बोलें तो अच्छा रहेगा। वैसे जो पीडीएफ भेज रखी है ना, वो भी आप खोल के रखें तो बहुत ही अच्छा है। वो पीडीएफ खोलने का एक सबसे सरल तरीका, ये ऊपर जो एक लाइन सी आती है ना, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर नीचे ऐड मेंबर्स, फिर लिंक, मीडिया, फोटोज, ऐसे सारे ऑप्शंस आते हैं। तो सीधे उसमें डॉक्यूमेंट्स पे या लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे वो पीडीएफ पे पहुंच जाएंगे। आपको इतना स्क्रॉल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो यंग ग्रुप में हैं लोग, उन लोगों को तो पता है, पर जिन्हें नहीं पता है तो डायरेक्ट किसी से घर पे भी एक बार चेक कर लें। तो डायरेक्ट लिंक के ऊपर आप चले जाएंगे, तो जहाँ वीतराग विज्ञान भाग 2 की लिंक दे रखी है ना, उस पे जाके खोल के फिर ये पाठ निकाल के फिर इसका स्वाध्याय करा करें। 7 व्यसन के नाम कौन से हैं? जुआ खेलना, आमिष मतलब मांस खाना, मदिरा पान करना, दारी अर्थात वेश्यागमन, आखेटक मतलब शिकार खेलना, चोरी करना और पर नारी अर्थात पर स्त्री रमन करना। इस तरह से ये 7 व्यसन हैं। ये 7 व्यसन किसी धर्म विशेष में नहीं, सभी धर्मों में इसे बुरा कहा गया है। और उसी तरह से सिर्फ धर्म ही नहीं, कानून की दृष्टि से भी ये 7 व्यसन करने वाला व्यक्ति को दंड दिया जाता है। और उसके अलावा समाज के लोग भी, कोई भी जो ये 7 व्यसन करता है तो कोई भी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति भी उस व्यक्ति को अच्छा नहीं समझता है। तो अब अपन कहेंगे कि चरणानी योग के अनुसार ये जो 7 व्यसन के नाम हैं, हम तो इसमें से कुछ भी नहीं करते हैं। जुआ भी नहीं खेलते, मांस भी नहीं खाते, मदिरा पान भी नहीं करते, वेश्यागमन भी नहीं करते, शिकार भी नहीं करते, पर स्त्री रमण भी नहीं और चोरी करना भी नहीं करते। तो फिर ये पाठ हमें पढ़ने से क्या फायदा है? तो पहला फायदा तो क्या है कि इसमें बनारसी दास जी ने निश्चय व्यसन की बहुत अच्छी परिभाषाएं दी हैं, वो सब भी पढ़ने योग्य है। और जैसे कि आज एक प्रश्न आया है इसमें कि हम मदिरा पान तो नहीं करते किंतु सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हैं अल्कोहल वाले, तो हमें मदिरा पान का दोष लगता है क्या? ऐसा प्रश्न अभी आया है इसमें। तो देखो, मैं हमेशा एक बात पहले भी बताया है कि हमारा इंटेंशन जीवों की रक्षा करने का है ना। जैसे पानी छानने के प्रकरण में अपन बताते हैं ना, तो ये जैसे कि हम पानी छान के पीने की बात आती है,
तो पानी छानना हमारे लिए क्यों पानी जैसे बोलते हैं ना, हम पानी छान के पीते हैं, तो पानी पीते तो हम कितना सा है, बहुत थोड़ा सा पीते हैं। और काम में कितना पानी लेते हैं, नहाने में काम में लिया, बर्तन धोने में काम में लिया, वो कितना पानी लेते हैं कि बहुत सारा पानी लेते हैं। तो अगर हम पानी छान कर पीते हैं, है ना, तो इसका मतलब है कि हम अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, पर पानी छान के काम में नहीं लेते। तो इसका क्या मतलब है कि हमें सिर्फ अपनी हेल्थ का ही ध्यान है, जीवों की रक्षा की हमें कुछ पड़ी हुई नहीं है। क्योंकि पीने में तो 1 गिलास पानी पिएंगे, किंतु काम में तो 10 लीटर 20 लीटर पानी काम में लेंगे। तो जितना जरूरी पानी छान कर पीना है, उतना ही जरूरी पानी छानकर काम में लेना भी है, क्योंकि हमारा इंटेंशन जीवों की रक्षा करने का है। तो वैसे ही मदिरा पान के विषय में कि ये एक्चुअली सैनिटाइजर बन रहे हैं, ये केमिकल बेस्ड सैनिटाइजर हैं अल्कोहल के। पर अगर नॉर्मल में अल्कोहल, जैसे हम कोई भी चीज़ का प्रयोग, किसी भी चीज़ का, कि हम जैसे अंडा खाते तो नहीं हैं, किंतु अंडे वाला शैम्पू यूज़ करते हैं, तो ये बोला कि हम खाते तो नहीं है, तो सिर पे ही तो लगाते हैं, तो पाप लगेगा कि नहीं, कि बराबर पाप लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमारे निमित्त से उस अंडे को मारा गया, उस अंडे को तोड़ा गया है, मारा गया है, जीव की हिंसा हुई है। हम खा नहीं रहे हैं तो क्या हुआ, सर पे तो लगा रहे हैं ना। तो इसलिए ऐसे, मतलब ये सब चीजें, जो भी अभक्ष्य भक्षण छोड़ने के पीछे जो एक मुख्य कारण है, वो क्या कारण है कि जीवों की हिंसा नहीं हो। तो उस चीज को प्राथमिकता रखते हुए अपने विवेक से हर चीज में विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का तो ऐसा भी है कि कितने मंदिरों के बाहर जैसे सैनिटाइजर रख रहे हैं, तो ये अल्कोहल वाला नहीं रख रहे हैं, केमिकल बेस है। किंतु फिर भी लोगों को है तो वो लौंग वगैरह से प्रासुक करके और उसमें बहुत सारी कपूर आदि डाल के भी उस चीज को कर रहे हैं। तो ये अल्कोहल बेस केमिकल, अब मुझे बहुत जानकारी नहीं है, किंतु ये अगर केमिकल बेस है तो अलग बात है, और प्रॉपर अल्कोहल से ही बना हुआ है तो वास्तव में यूज करने जैसा नहीं है। और सबसे अच्छा, सब जगह बता भी रहे हैं ना अपने, कि साबुन से हाथ धो। अल्कोहल का तो वो दूसरा भी, कि आप अगर आग के पास चले गए, खाना बना रहे हैं आप, आंखों में बच्चों के अगर ये अल्कोहल वाला चले जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है, तो वो बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो बेस्ट तो यही है कि हम साबुन से हाथ धोएं, और बाकी अपने विवेक से दूसरी चीजें भी विचार करें। तो यहाँ पर अभी अपनी कल, पहले तो व्यसन किसे कहते हैं, कि किसी भी बुरे विषय में लीन होने को व्यवहार व्यसन कहते हैं। कोई भी बुरी आदत को, मतलब यहाँ ये याद रखना कि बुरी आदत है ना, बार 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 लगातार करना, उसको आदत बोलते हैं, कि हमेशा हमेशा करना, वो आदत होता है। और इन चीजों को आदत में क्यों लिया है, कि बुरी आदत क्यों है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि एक बार की तो बार बार व्यक्ति करने लगता है, इसलिए इन्हें व्यसन कहते हैं। कि जुआ खेलने में ऐसे बोलते हैं ना, कि एक बार खेल लेता हूँ कुछ नहीं होगा, किंतु वो एक बार इसकी लत, आदत बहुत जल्दी लग जाती। एक बार किया तो आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, और फिर चलो एक बार खेला है, दूसरी बार और खेल लेता हूँ, तीसरी बार, और फिर वो एकदम आदत की कैटेगरी में चला जाता है, तो फिर वो व्यसन हो जाता है। तो इस तरह से ये 7 व्यसन है। उसमें पहला ये व्यवहार व्यसन था, कि बुरे विषय में लीन होना, उसे व्यसन कहते हैं। और निश्चय व्यसन क्या है, जो अपनी आत्मा के स्वरूप को भुला दे, वे मिथ्यात्व से युक्त राग द्वेष के परिणाम ही व्यसन हैं। जो आत्मा के स्वरूप को भुला दे, ऐसे कोई भी राग द्वेष वाले ऐसे परिणाम करना, इतने तल्लीन होकर मिथ्यात्व भाव के साथ करना कि मैं अपनी आत्मा के स्वरूप को ही भूल जाऊं, आत्मा के स्वरूप को भूल जाऊं, अर्थात मैं आत्मा हूं ये ही भूल जाऊं। राग और द्वेष, इतना तल्लीनता से अपने परिवार के प्रति इतना राग, राग अर्थात मोह, मतलब मिथ्यात्व के साथ वाला राग अर्थात मोह, तो इतना राग इतना मोह कि मैं आत्मा हूं मैं ये भी भूल जाऊं, तो वो सारी चीजें व्यसन हैं।
इतना शुभ भाव करना कि मैं शुद्ध भाव को ही भूल जाऊं, कि मुझे शुद्ध भाव करना है, शुभ भाव में ही अटक जाऊं, तो ये व्यसन है। ये सब निश्चय व्यसन कहे जाते हैं। यहाँ पर पहला कल हमने किया था जुआ खेलना व्यसन, तो उसमें व्यवहार जुआ खेलना तो ठीक था कि हार जीत पर दृष्टि रखते हुए रुपए पैसे आदि से कोई कार्य करना, शर्त लगाना, वो सब जुआ खेलना है। और व्यवहार व्यसन क्या था? शुभ में पुण्य के उदय में जीत मानना और पाप के उदय में हार मानना, यह भाव जुआ है। ठीक है। और इस भाव का त्याग करना ही सच्चे जुए का त्याग करना है। मतलब शुभ उदय आया तो अपने को अच्छा मानना, खुश होना, और पाप का उदय आया तो उससे अपने आप को दुखी मानना। देखो एक वो गाना भी है ना, मूवी का गाना, या ये सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आता है, घबराना कैसा। मतलब लौकिक में भी ये बात है कि जो व्यक्ति सुख के उदय में, पुण्य के उदय में ज्यादा सुखी होगा, वह निश्चित बात है कि पाप का उदय आने पर उतना ही दुखी होगा। इसलिए मैं समभाव रखूं, सुख पुण्य के उदय में बहुत सुखी नहीं हूं और पाप के उदय में बहुत दुखी नहीं हूं, ऐसा अपना जीवन होना चाहिए। तो ये जुआ खेलना हुआ। दूसरा व्यसन है मांस खाना। मारकर या मरे हुए त्रस्त जीवों का कलेवर खाने में आसक्त रहना एवं भक्षण करना द्रव्य मांस खाना है। देखो, मारकर और मरे हुए दोनों जीवों का, त्रस्त जीवों का यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, त्रस्त जीवों का। त्रस्त जीव अर्थात कौन से? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों का कलेवर खाने में अर्थात मांस खाने में आसक्त रहना, कि उसकी ग्रद्धता होना कि मुझे खाना है, एवं उसका भक्षण करना द्रव्य मांस खाना व्यसन है। मांस खाने के लिए एक बहुत फेमस सी कहानी है। कौन सी कहानी है? धन्य कुमार चरित्र में पढ़ी थी। धन्य कुमार चरित्र में जब धन्य कुमार के पूर्व भव की बात कर रहे थे कि उन्हें वहां पर बलि देनी थी, इसकी मुर्गे की बलि चढ़नी थी, और कहीं पर भी राज्य में मुर्गा नहीं मिला। तो राजमाता ने आदेश दे दिया कि ठीक है, मुर्गा नहीं मिल रहा है तो आटे का मुर्गा बनाया जाए और उससे कलर करके उसकी बलि दे दी जाए। तो ऐसा ही किया गया। मुर्गा मिला नहीं तो आटे का मुर्गा बनाया गया, उसकी बलि दी गई, और फिर जितने भी लोग थे वहां पर उन सब ने उसको कैसे खाया कि जैसे मुर्गा ही खा रहे हों, उस स्वाद से उसे खाया। तो वे सब के सब मर के नरक में गए। मतलब खाया तो, हिंसा तो किसकी लगी कि मुर्गा तो खाया ही नहीं, खाली एक्टिंग की मुर्गा खाने की, किंतु भाव परिणाम में ये आसक्ति थी कि हमें मुर्गा ही खाना है। ये आसक्ति नरक का कारण बन गई। मतलब लिटरली ऐसे होता है लोगों को कि उसके मांस खाए बिना चलता ही नहीं है, कितना भी हो मांस तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये करना, ये द्रव्य मांस खाना व्यसन है। फिर भाव मांस खाना व्यसन की बहुत अच्छी परिभाषा, इसमें भी मांस खाना व्यसन में यही है कि हम डायरेक्टली तो मांस नहीं खाते, किंतु इनडायरेक्ट तरीके से किसी तरह से भी अगर कोई चीज़ में, बिस्किट्स में, चॉकलेट्स में, हमारे इसमें क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह में, किसी भी तरह से अगर किसी जीवों का घात होता हो तो उस चीज़ से बचना ही चाहिए। मतलब ये आसक्ति का रूप है कि हमें पता चल जाए इस चीज में, इस चॉकलेट में या इस बिस्किट में या इस कुछ भी चीज में, इस कॉस्मेटिक में, इस शैम्पू में, इस तरह से जैसे हनी पैक्स आते हैं फेस पे लगाने के बहुत सारे, तो हम वो लगा लें, पता है किंतु फिर भी हम लगा रहे हैं, तो ये आसक्ति हुई। इसका अति एक अनजाने में पाप हो गया, वो अलग, किंतु हमें पता है किंतु हम आसक्ति वश उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो बहुत पाप बंध का कारण होता है। फिर इसमें भाव मांस खाना क्या है, पहले इसकी लाइन देखते हैं। देह की मगनता ही यह मांस भकीबो। देह में मग्न रहना अर्थात शरीर के पुष्ट होने पर अपना हित
एवं शरीर के दुबले होने पर अपना अहित मानना भाव मांस खाना व्यसन है। कितनी अच्छी परिभाषा है। द्रव्य मांस खाना तो क्या है कि दूसरे के शरीर में आसक्त रहना, त्रस्त जीवों के शरीर में आसक्त रहना कि अरे मुझे आज इसका मांस मिल जाए, इसका मांस मिल जाए। और भाव मांस खाना या निश्चय मांस खाना क्या है कि अपने शरीर के मांस में मगन रहना, अपने शरीर में मगन रहना। दोनों कितना अच्छे से रिलेट किया है बनारसी दास जी ने। हर सारे ही इस तरह से ये जुआ खेलना भी इतने अच्छे से कि शुभ में जीत और अशुभ में हार मानना, वैसे ही मांस खाना में दूसरों के शरीर में आसक्त रहना तो द्रव्य मांस खाना है, और अपने शरीर में ही आसक्त रहना ये भाव मांस खाना है। तो अपने शरीर में आसक्त नहीं रहते हैं हम। पूरे समय 24 घंटे सुबह उठते से ही हमारा क्या कार्यक्रम रहता है। देखो दो तरह की, एक अपनी जब यंग एज में होते हैं ना, तो क्या होता है शरीर को सुंदर रखने के लिए कि कैसे भी मैं सुंदर, मतलब वो भी शरीर की आसक्ति के लिए। तो अभी पहले कैसे होता था कि भाई एक चीज हुई, एक साबुन हुई, उससे नहा लेते थे। आजकल क्या होता है, बॉडी का अलग साबुन, फेस का अलग फेस वॉश, सर धोने का अलग साबुन, शैम्पू। पहले कैसे होता था, एक ही साबुन से काम चल जाता था। क्रीम, तो फुट क्रीम अलग, हैंड क्रीम अलग, फेस क्रीम अलग, लिप क्रीम अलग, कितनी तरह की। मतलब ये सब आसक्ति के रूप हैं कि हमको कितनी ज्यादा शरीर पे आसक्ति होने लगी है। तो ये शरीर में आसक्त। और दूसरा, शरीर फिर थोड़ी एज हो गई तो उसके बाद शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कि पूरे समय शरीर के बारे में सोचते रहना। सुबह उठते से ही चलो पहले गर्म पानी पीना है, फिर 3 मुनक्का खाना है, फिर 4 बादाम खाना है, फिर चाय पीना है, फिर दूध पीना है, फिर उसमें प्रोटीन पाउडर डालना है, फिर खाने में इतना प्रोटीन होना ही चाहिए, इतना वो होना ही, मतलब एक एक चीज मेजर कर करके खा रहे हैं। एट लास्ट उसका क्या रिजल्ट कि ये शरीर तो वैसे भी नष्ट होने वाला है और वैसे भी नष्ट होने वाला है। कितनी हम बहुत केयर कर लें उसके बाद वो शरीर नष्ट नहीं होगा ऐसा है, या बिल्कुल नहीं केयर करें तो भी वह नष्ट होने वाला है। मतलब एक तो व्यसन में क्या बात मुख्य है कि अति करना, हर चीज के लिए अति करना वह नुकसानप्रद है। व्यसन कहते ही उसे है ना, कि जो अति मतलब आसक्त रहना, कि पूरे समय शरीर के बारे में सोचते रहना, एक बेसिक शरीर का ध्यान रखना, वो हर श्रावक का कर्तव्य भी है कि अपने शरीर को टिकाए रखने के लिए, कि जो हमें पता है कि ये चीज मुझे नुकसान करती है, कि नहीं भाई मैं तो शरीर का ध्यान नहीं रखता हूँ, ठीक है नुकसान करती है फिर भी मैं उसे खा रहा हूँ। तो वो क्या है, जो अनिष्ट जान के भी उस वस्तु को खा रहे हैं, वो तो क्या हुआ, अनिष्ट कारक अभक्ष हुआ। तो वो भी नहीं करना है। बेसिक शरीर का ध्यान तो रखना चाहिए, किंतु उसी के ही बारे में पूरी समय विचार करते रहें, पूरे समय उसी में ही आसक्त रहना, वह मांस खाना व्यसन है। ठीक, मतलब विवेक, वही बात है कि हर चीज में अपना विवेक काम करता है कि कितना विवेक हम में है, कि कितना समय शरीर को देना, कितना समय आत्मा को देना, कितना समय मंदिर में देना, कितना समय परिवार में देना, वो सब अपनी समझदारी पे निर्भर है। तो यहाँ पर क्या है, देह में मग्न रहना अर्थात शरीर के पुष्ट होने पर अपना हित मानना और शरीर के दुबले होने पर अपना अहित मानना। थोड़ा सा वजन, आजकल तो खैर दुबला होना अच्छा मानते हैं शरीर के, मतलब यहाँ तो कि हेल्दी हुआ अनहेल्दी हुआ शरीर कुछ भी हुआ, तो शरीर में मगन रहना सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि शरीर में मगन रहना मतलब पूरे रात दिन शरीर के बारे में ही सोचते रहना। मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी कि इस लेवल तक शरीर का ध्यान रखते हैं कि एकाशन किया तो एकाशन इसलिए नहीं किया कि हमें इतना टाइम भोजन में से कम करके मैं शाम के भोजन का समय बचेगा उस समय में सामायिक करूंगा, स्वाध्याय करूंगा। किस लिए कर लिया एकाशन, कि बोलते हैं ना कि ये शरीर की मशीन को भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, इसलिए एकाशन करा। हो गई बात खत्म कि आपने एकाशन करने का प्रयोजन आत्मा का हित था, और हमने किस हित के लिए किया, शरीर के हित के लिए किया।
उपवास किस लिए कर लिया कि भाई मैं तो 10 दिन पर्यूषण में उपवास करती हूँ, अच्छा होता है, वो साल भर का एक बार सारी गंदगी निकल जाती है, पूरा सिस्टम सही हो जाता है शरीर का, इसलिए 10 दिन का उपवास कर लिया। तो शरीर से तो दृष्टि हटाने, शरीर की ममता हटाने के लिए उपवास करना था कि और शरीर पर ध्यान देने के लिए उपवास करना था। मतलब ऐसे अनेकों उदाहरण की, मंदिर दर्शन करने जाना था कि मैं तो वॉक करने जाती हूँ सुबह और मंदिर बीच में आ जाता है तो मंदिर के दर्शन भी कराती हूँ, जबकि मुख्य उद्देश्य क्या था कि मंदिर जाना था और बीच में वॉक हो गई तो हो गई, किंतु हमारी एक सोच किस लेवल की हो जाती है कि पूरे समय हर चीज हम शरीर के बारे में सोचते रहें, तो ये मांस खाना व्यसन है। पूरे समय शरीर के हर एक्टिविटी हमारी, चाहे वो धार्मिक एक्टिविटी हो, कोई भी एक्टिविटी हो, पूरे समय शरीर के बारे में सोचना, यह मांस खाना व्यसन है। ठीक है। तीसरा व्यसन है मदिरा पान व्यसन। क्या है इसमें व्यवहार? मदिरा पान तो शराब, भांग, चरस, गांजा आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना द्रव्य मदिरा पान है। ये तो है ही कि ये वही अपन ने उसमें भी पढ़ा था, अभक्ष में भी नशा कारक, अभक्ष की नशा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं का सेवन करना, जिससे भी हमें नशा हो। नशा हो मतलब आदत पड़ जाए किसी भी चीज को, कोई चीज चाहे वो खाने पीने की ही हो, किंतु उसकी आदत पड़ जाए तो वह व्यसन है। तथा निश्चय व्यसन क्या है? मोह में पड़कर आत्म स्वरूप से अनजान रहना भाव मदिरा पान है। कितनी अच्छी परिभाषा दी है, मोह में पड़कर आत्म स्वरूप से अनजान रहना। बहुत जगह पर मोह को मदिरा की उपमा दी है, 6 डाला में दी है, लाइन याद आ रही है किसी को? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। मोह रूपी मदिरा। तो मोह मदिरा में क्या होता है कि जीव स्वयं व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है कि मैं क्या हूं और क्या कर रहा हूं। इतना बड़ा व्यक्ति हो, करोड़ों अरबों पति हो, और मदिरा पान कर ले तो भूल जाएगा और सड़क पे ही सो जाएगा, गटर में ही सो जाएगा। मतलब क्या? वो अपने आप को भूल गया है। तो मदिरा का काम ही वो है कि अपने आप को भुला दे। तो वैसे ही मोह मदिरा क्या करती है कि अपन में आत्मा हूं ऐसा अपने आप को भुला देती है, और जो वस्तु मैं नहीं हूं उस वस्तु को अपना। जैसे शराबी व्यक्ति हो तो वो क्या करेगा? मम्मी को पत्नी, पत्नी को माँ, ऐसा मानने लगेगा, क्योंकि शराब के नशे में कुछ भी ध्यान नहीं है। वैसे ही मोह की शराब मैंने पी रखी है, मोह की अर्थात मिथ्यात्व की अर्थात उल्टी मान्यता की शराब मैंने पी रखी है। तो उसके कारण जो मैं नहीं हूँ उसे अपना मानता हूँ, और जो मैं हूँ उस तरफ मेरी दृष्टि ही नहीं जाती है। तो इससे बड़ी शराब और कोई हो सकती है? ये बाहर की शराब तो एक भव नष्ट करेगी। शराब पी आपने तो आपके सारे लंग्स, लीवर सब खराब हो गए, और आप कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब ये सारी चीजें देखो, मदिरा पान और ये सारे में चीजों में, ये टीवी वगैरह में भी फिल्म्स में बताते हैं ना, तो नीचे कोटेशन आता रहता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इनके डिब्बों पे लिखा आता है, किंतु फिर भी इसको व्यसन कहते हैं कि वो पढ़ता जाता है, देखता जाता है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है बॉक्स के ऊपर, और फिर भी उसका सेवन करता जाता है। इसे व्यसन कहते हैं, इसे आदत कहते हैं कि बुरी चीज समझते हुए भी उसे नहीं छोड़ पाते। तो इन चीजों के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए कि एक बार पी, 2 बार पी और इसकी एकदम आदत लग जाएगी। मतलब वो बोलते हैं ना, इसको शराब को छुटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये शराब वगैरह पी तो एक बार हमारा एक भव नष्ट हो गया, किंतु मोह रूपी मदिरा पी के तो मेरे अनंत भव, अनंतानुबंधी का बंध हो गया, मेरे अनंत भव नष्ट हो जाते हैं। ऐसी शराब है ये मोह की शराब कि अनंत यहाँ से नरक देव गति में भी चला गया, तो देव, मनुष्य, नरक, तिर्यंच करते करते फिर लास्ट में निगोद में चले गए। हो गया हमारा त्रस का काल पूरा हो गया, और चलो भाई अपने हेडक्वार्टर चलो निगोद में। इसलिए हमें पूरा पुरुषार्थ मोह रूपी मदिरा को नहीं पीने का अर्थात मोह रूपी शराब को छोड़ने का करना चाहिए। मतलब गजब का ही है। मैं तो हर एक
हर एक व्यसन के बाद ये करता है कि बनारसी दास जी ने कितना अच्छे से लिंक किया है कि जैसे मदिरा से तो जी व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, वैसे ही मोह रूपी मदिरा से भी जीव अपने आप को भूल गया है। तो ये मदिरा पान है। इसकी यहाँ पर लाइन क्या है? मोह की गहल सो अजान यह सूरापान। एक बार ये पूरी 8 लाइन अपन बोल लेते हैं, शुरू में रह गई थी बोलना। अशुभ में हार शुभ में जीत यह द्यूत कर्म है, देह की मगनता ही यह मांस भकियो, मोह की गहल सो अजान यह सुरापान, कुमति की रीति गणिका को रस चखिबो, निर्दय वे प्राण घात कर बो यह शिकार, पर नारी संग पर बुद्धि को परखिबो, प्यार सो पराई सोज गही बे की चाह चोर, एही सातों व्यसन विडारी ब्रह्म लखिबो। तो इसमें क्या थी? तीसरी सुरापान, तीसरी लाइन है ना, सुरापान यानी मदिरापान। मोह की गहल, मोह में गहल में मग्न रह के, मोह की शराब में पड़ के गहल में रहकर, सो अजान, अजान किससे अनजान रहना? अपने आत्म स्वरूप से अनजान रहना। मोह में पड़कर अपने आत्म स्वरूप से अनजान रहना, यह सुरापान, यही शराब पीना है, यही असली शराब पीना है। और हम में से कौन कौन ये शराब नहीं पीता है? कि हम सब मोह की मदिरा तो पीकर ही बैठे हैं, प्रतिदिन पीते रहते हैं और प्रतिदिन इसका सेवन करते रहते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि जो जो उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे मोह और बढ़ता जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, बुढ़े लोग होते हैं उनको मूल से धन से, मूल से ब्याज प्यारा हो जाता है, कि पोते पोतियों से और ज्यादा प्यार हो जाता है। तो ये रोज हम मदिरा पीते जा रहे हैं और स्ट्रांग अपनी उल्टी मान्यता को, मिथ्यात्व की मान्यता को और पुष्ट करते जा रहे हैं। तो अब ये सप्त व्यसन पढ़ना पाठ जरूरी है कि नहीं है? कि बहुत जरूरी है कि हम ये सारे व्यसनों से बचें। 3 व्यसन हुए, व्यवहार व्यसन की बात नहीं करती। निश्चय व्यसन में क्या क्या था? जुआ खेलना क्या था? शुभ के उदय में जीत मानना और अशुभ के पाप के उदय में हार मानना, यह जुआ खेलना है। फिर मांस खाना क्या था? शरीर में ही मग्न रहना, पूरे दिन शरीर के बारे में सोचते रहना। मतलब लिटरली कुछ भी हाथ नहीं आना है, कितना भी ध्यान ले लो, दे दो शरीर को, किंतु यह एक न एक दिन नष्ट होने ही वाला है। मतलब कितने बड़े बड़े पहलवान थे कि नहीं थे, क्या खाने पीने, क्या एक्सरसाइज में कमी रखते थे, किंतु फिर भी उसके बाद भी शरीर नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ शरीर नष्ट। तो यह मांस खाना हुआ। फिर मदिरा पान क्या हुआ? मोह में पड़कर आत्म स्वरूप से अनजान रहना, यह भाव मदिरा पान है ना। मोह रूपी शराब पीना, मोह की शराब पीकर, ओके हम तो मोह की शराब तो पी रहे हैं, किंतु हम अपनी आत्मा को जानते हैं, मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं। तो ऐसा हो सकता है? दोनों एक ही बात है। मोह करेंगे उसका मतलब ही है कि हम अपनी आत्मा को नहीं जान रहे हैं, अर्थात शराब पिएंगे तो उसका मतलब है कि नशा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। कहते हैं ना आजकल वो दूसरी हल्की शराबें आती है कि अब मैं तो पीता हूँ किंतु मुझे नशा नहीं चढ़ता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि शराब पियो और नशा नहीं हो। वैसे ही मोह की मदिरा पियो और अपने आत्म स्वरूप से अनजान नहीं रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोह की शराब पी है अर्थात ममत्व है पर पदार्थों से, तो वह व्यक्ति अपनी आत्मा को अपना मान ही नहीं रहा है। देखो 2 चीजें, एक तरफ पूरा गांव है और दूसरी तरफ राम है। मतलब एक आत्मा है और दूसरी तरफ सारे पर पदार्थ हैं। तो जो अपनी आत्मा को अपना मानता है वो सारे पर पदार्थों को अपना नहीं मानता, और जो अपनी आत्मा को अपना नहीं मानता वह सारे पर पदार्थों को अपना मानता है। तो हम कहते हैं कहाँ मानते हैं हम सबको? बस हम तो अपने 2 बच्चों को अपना मानते हैं, बाकी सबको अपना नहीं मानते। किंतु वो मान्यता में है कि मिल जाए ना, ऐसे कहते हैं कि अगर ये 3 लोग की सारी चीजें भी मिल जाए ना,
तो इस व्यक्ति की तृष्णा कभी खत्म नहीं हो, और मिल जाए और मिल जाए, ऐसी वासना इसके अंदर हमेशा पड़ी रहती है। तो यह मदिरा पान हुआ। अगला हमको पढ़ना है वेश्यागमन। वेश्या में रमना, उसके घर आना जाना द्रव्य रूप से वेश्यागमन है। मतलब ये तो खराब बात है ही। इसके लिए देखो, एक वो फेमस देवदास का उदाहरण आता है ना, देवदास था जो, तो वो कैसा था? देवदास का ओरिजिनल नाम तो क्या था? बाद में उसका नाम देवदास हो गया था। बहुत बड़े सेठ का पुत्र था वो, और कुछ भी एकदम अच्छा व्यक्ति, पूरा चुस्त तंदुरुस्त, सब चीजें अच्छी, किंतु क्या हुआ? बस एक व्यसन हो गया उसे। क्या करने का? वेश्यागमन करने का। किसी वेश्या को कहीं देखा और उससे प्यार हो गया, तो उसके घर जाना आना शुरू कर दिया, वेश्या के घर। तो अब उसकी खुद की शादी हो गई, किंतु फिर भी कि बस मेरे को तो उससे बात करना अच्छा लगता है, इसलिए उसके घर जाता आता था। तो घर वालों ने, अब वो वेश्या तो क्या है कि पैसे बिना थोड़ी एंटरटेन करेगी, तो वो पैसे मांगती। तो ये घर से पैसे, धीरे धीरे उसके माँ बाप, पत्नी ने उन्हें पैसे देना बंद कर दिया। तो दूसरा व्यसन शुरू हो गया, चोरी करना का व्यसन शुरू हो गया। अब वहां वेश्या के घर जाओ तो वह मांस भी खिलाएगी, मदिरा पान भी कराएगी। तो मदिरा पान, मांस खाना, इन सब चीजों के लिए भी पैसा चाहिए होता था। तो वो सब के लिए चोरी करना शुरू कर दिया। मतलब वो एट लास्ट इतना अच्छा व्यक्ति, एट लास्ट में वो, मैंने तो मूवी जो देखी थी ना, कि वो वहीं पर ही उसके वेश्या के घर के सामने ही मर जाता है, और इतनी बुरी तरह से जमीन पे मर जाता है। कोई पानी, मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं उसके फेस पे। मतलब वो अच्छा व्यक्ति एक व्यसन के चक्कर में जो पड़ता है, ऐसा कहते हैं एक व्यसन है तो उस व्यक्ति को सातों ही व्यसन हो जाते हैं। मतलब वो चोरी भी करने लगा, मांस भी खाने लगा, मदिरा पान भी, जुआ भी खेलने लगा। वहां पे पूरा पूरा दिन रहेंगे तो दूसरे लोग आएंगे कि जुए से शायद मुझे पैसे मिल जाएं तो मैं मदिरा पी पाऊं। मतलब एक व्यसन किया तो सातों के सातों व्यसन करने लग पड़े, और उसे अंत में बहुत बीमारियां बीमारियां भी हो जाती है, और कोई परिवार साथ नहीं देता, कोई समाज साथ नहीं देता, और वो एट लास्ट में वहीं जमीन पे मर जाता है। मक्खियां भिन भिन आती रहती है, और कोई उसके पास एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं होता है। इतनी दुर्दशा होती है व्यसनी जीव की। तो यह वेश्यागमन था। अब भाव वेश्यागमन क्या है, ये भी बहुत अच्छा है। खोटी बुद्धि में रमने का भाव, वेश्य का भाव, भाव वेश्यागमन है। अर्थात अपने आत्म स्वभाव को छोड़कर विषय कषाय में बुद्धि को रमाना ही भाव वेश्यागमन है। मतलब खोटी बुद्धि में रमने का भाव। खोटी बुद्धि यानी खराब कार्य करने में अपनी बुद्धि को रमाना। तो खराब कार्य क्या है? बुद्धि को, मतलब अपने ज्ञान को खराब कार्यों में लगाना। तो वो क्या है? भाव वेश्यागमन है। अब खराब कार्य क्या है? खराब कार्य अर्थात विषय कषाय में अपनी बुद्धि को रमाना। विषय कषाय के भावों में अपनी बुद्धि को रमाना। विषय कषाय के सारे विषय यानी पांच इंद्रियों के विषय, और कषाय यानी क्रोधमान माया लोभ के परिणाम। तो अपने आत्मा के अलावा इन विषय कषायों में, मतलब यहाँ पर तो पूरे पाप परिणामों में अपनी बुद्धि को लगाना। पुण्य भावों में भी नहीं, पुण्य के शुभ कार्यों में भी नहीं, अशुभ कार्य में अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना। अपनी बुद्धि का उपयोग करना, सदुपयोग नहीं, उपयोग करना। तो ये बुद्धि का दुरुपयोग हुआ। उपयोग एक शब्द है, और सदुपयोग और दुरुपयोग उसके दो प्रकार हैं। तो अपनी बुद्धि को विषय कषाय में उपयोग करना, यह बुद्धि का दुरुपयोग है। तो वही भाव वेश्यागमन करना है। मतलब विषय कषाय में, इसलिए ये देखो, जो जिनवाणी के स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, ये सब की बात भी होती है ना, तो ये क्या है कि उपयोग कहीं ना कहीं तो लगेगा। या तो शुद्ध भाव में लगेगा, या शुभ में लगेगा, या अशुभ में लगेगा। जब तक शुद्ध भाव में नहीं लग रहा है, तब तक हम विषय कषाय के परिणामों में उपयोग लगाना उचित नहीं है। शुभ कार्यों में अपने उपयोग को लगाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि कोई बच्चा हो बहुत उद्यमी हो,
पूरे समय तोड़ फोड़ ये वो कुछ ना कुछ करता रहे, तो उसको कहते हैं अरे तू बैठ के पढ़ाई कर, तो वो पढ़ाई नहीं करे बिल्कुल भी, पर उसे कुछ ना कुछ तो करेगा ना वो। तो उसको क्या कि ब्लॉक्स के गेम ला के दे दिए उस बच्चे को कि ऐसे कर, इसके ब्लॉक एक के ऊपर एक लगा इसको, और ऐसे करके इसका एक सुंदर सा ब्लॉक का घर बना। तो अब क्या करेगा, उसको उपयोग तो लगाना है ना कहीं, वो पढ़ भी नहीं रहा है और वो तोड़ा फोड़ी भी नहीं करे, तो बीच का एक रास्ता निकालते हैं कि नहीं पेरेंट्स, कि कोई गेम बोर्ड गेम ला के दे दिए कि ये तोड़ा फोड़ी भी नहीं करे और बोर्ड गेम में अपने को एंगेज रखे। और बोर्ड गेम में एंगेज रखने से क्या होगा कि उसकी बुद्धि का भी थोड़ा विकास होगा, तो वो बुद्धि को फिर वो पढ़ाई लिखाई के कार्यों में लगा सकता है। समझे? तो ये बोर्ड गेम खेलना मतलब शुभ भाव करना, और तोड़ा फोड़ी के काम करना मतलब अशुभ भाव करना, और अंतिम ध्येय क्या है, शुद्ध भाव करने का ध्येय है। मतलब करवाना तो पढ़ाई चाहते हैं, किंतु जब तक वो पढ़ाई नहीं कर सके तो बोर्ड गेम वगैरह खेल के आते हैं ना, बोर्ड गेम में भी कि ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए, जिससे ब्रेन अच्छा हो, ऐसे डेवलप करने के लिए बोर्ड गेम, स्पेलिंग के स्पेलेथॉन वगैरह बहुत सारे गेम्स आते हैं कि उससे आपकी अच्छी अच्छी चीजें आप सीखें। तो बोर्ड गेम खेलना है शुभ भाव करना, किंतु अंतिम ध्येय क्या है कि शुद्ध भाव करना। वो अंतिम ध्येय है कि बच्चा पढ़ाई करे, इंटेंशन तो वो है, किंतु जब तक पढ़ाई नहीं कर सकता है तब तक तोड़ा फोड़ी के कार्य नहीं करे। उसी तरह हमारी बुद्धि का सबसे अच्छा सदुपयोग तो क्या है कि हमारी बुद्धि शुद्ध भावों में लगे, शुद्ध भावों में लगे अर्थात आत्मा में लगे, वो सबसे अच्छा शुद्ध भाव है, मतलब वही करने योग्य कार्य है। किंतु अब शुद्ध भाव में हमारी बुद्धि नहीं लग रही है, आत्मा में हमारी बुद्धि नहीं लग रही है, तो तब हम तोड़ा फोड़ी के कार्य अर्थात विषय कषाय के कार्य नहीं करें, तो उसकी जगह क्या करें कि शुभ भावों में अपनी बुद्धि का उपयोग करें। तो इसलिए भाव वेश्यागमन करना क्या हुआ कि विषय कषाय में अपनी बुद्धि को रमाना। देखो, विषय कषाय में बुद्धि को रमाना अर्थात पाप बंध के कार्य करना, तो ये कोई भी तरह से अच्छा नहीं है, इसलिए इस बुद्धि से बचना चाहिए, विषय कषाय में बुद्धि को रमाने से बचना चाहिए। फिर कितनी अच्छी आगे लिखी है लाइन, वेश्या धन स्वास्थ्य और इज्जत नष्ट कर देती है, पर मिथ्यामति अर्थात कुबुद्धि तो आत्मा की प्रतिष्ठा को हर कर अनंत काल के लिए निगोद के दुखों में ढकेल देती है। विषय कषाय की बुद्धि होगी तो उसका अंत रिजल्ट क्या है कि नरक, और नरक के बाद निगोद। मतलब ये वेश्या तो एक एक भव के लिए सिर्फ धन स्वास्थ्य इज्जत सारी चीजें, धन भी नष्ट होगा, स्वास्थ्य भी खत्म होगा और समाज में इज्जत भी नष्ट हो जाती है। किंतु मिथ्यामति या कुबुद्धि होगी, वह तो क्या है, आत्मा की प्रतिष्ठा को हर के, मतलब आत्मा की सम्मान को खत्म करके इस आत्मा को अनंत काल के लिए नगर नरक निगोद के दुखों में डाल देती है। तो किससे बचना है हमें, विषय कषाय में अपनी बुद्धि को रमाने से। और देखो, विषय कषाय में बुद्धि रमाना बहुत सरल काम है, मतलब हम किसी से भी, देखो कितने सारे हमारे रिलेटिव्स हैं, हम जिस बिल्डिंग में रहते हो कितने हमारे पड़ोसी हैं, किंतु स्वाध्याय ये अभी लॉकडाउन के समय भी किसी से बात करें कि आपने क्या किया लॉकडाउन के समय, क्या किया, कि अरे मैंने तो पुरानी जितनी भी अच्छी हिंदी फिल्में थी ना, मैं तो अमिताभ बच्चन की फैन हूँ, तो मैंने सारी अमिताभ बच्चन की मूवीज देख ली। कोई क्या मिलेगा कि क्या सदुपयोग किया आपने लॉकडाउन का, कि बच्चों के साथ खूब गेम्स खेले, हम तो ये सदुपयोग किया। कोई मिलेगा कि क्या सदुपयोग किया कि भाई मैंने तो बहुत आइटम्स बना के खाए और परिवार वालों को खिलाए, कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो घर पे नहीं बनाई, सारी चीज़ें बना के। तो ये सदुपयोग करना था लॉकडाउन के समय का। तो ये ऐसे उपदेश करने वाले, ऐसे बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, किंतु हम सब कैसे हैं, एक प्रवृत्ति वाले जीव हैं कि हमने कैसे सदुपयोग किया अपने समय का, कि मैंने 3-3 4-4 घंटे स्वाध्याय किया,
ये मैंने सदुप, क्योंकि कहीं जाना नहीं था, कहीं आना नहीं था, इसलिए मैंने दिन में 3 से 4 घंटे अपनी बुद्धि को किस कार्य में लगाया? धर्म कार्यों में, धर्म कार्य यानी शुभ भावों में लगाया। तो अपने आप ही विषय कषाय से बुद्धि बच गई। बुद्धि, वो बोल रही ना कहीं तो लगेगी ही बुद्धि, चाहे वो विषय कषाय में लगे या शुभ भावों में लगे। विषय कषाय के भाव करना यानी अशुभ भाव, और शुभ भाव करना यानी स्वाध्याय, पूजा, भक्ति, और रुचि हो तो सब कार्य होता है। तो इस तरह से अपनी बुद्धि का उपयोग करना, सदुपयोग करना। और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी क्लास में तो जितने भी लोग हैं उन सब लोगों ने इस लॉकडाउन का बहुत अच्छा सदुपयोग किया है। अपनी बुद्धि को विषय कषाय में नहीं लगाया होगा, अच्छे शुभ कार्यों में अपनी बुद्धि को लगाया होगा। और वास्तव में यही हमारे समय का सदुपयोग भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 हमारे हो गए। कल आगे के 3 हम पढ़ेंगे और ये पाठ हमारा खत्म हो जाएगा। एक बार इन चारों के बारे में पढ़ते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। जुआ खेलना क्या है? भाव जुआ खेलना की ही मैं बात करूंगी, द्रव्य की तो आप सबको पता ही है। भाव जुआ खेलना क्या है? शुभ शुभ के उदय, पुण्य के उदय से अपने को बड़ा मानना और पाप के उदय में अपनी हार मानना, यह भाव जुआ खेलना है। फिर भाव मांस खाना क्या है? अपने देह में ही मगन रहना, रात दिन देह के बारे में ही विचार करते रहना, यह भाव मांस खाना व्यसन है। तीसरा है मदिरा पान, मोह में पड़कर अपने आत्म स्वरूप से अनजान रहना, यह भाव मदिरा पान है। मतलब मोह में पड़े हैं तो आत्म स्वरूप से अनजान है ही। चौथा है वैश्यागमन, कि खोटी बुद्धि में रमने का भाव। खोटी बुद्धि अर्थात विषय कषाय में अपनी बुद्धि को रमाने का भाव, भाव वेश्यागमन है। खोटी बुद्धि अर्थात विषय कषाय में अपनी बुद्धि को रमाने का भाव, यह भाव वेश्यागमन है ना। ये इसकी लाइन क्या थी? कुमति की रीति गणिका को रस चखी वो। कुमति मतलब कुबुद्धि, कुबुद्धि की रीति करना मतलब कुबुद्धि में रमने का भाव करना। और गणिका अर्थात क्या होता है? वेश्या। दारी, ऊपर दारी शब्द भी वेश्या के लिए आया था और गणिका भी वेश्या को कहते हैं। वह भाव वेश्यागमन करना है। ठीक है, इस तरह से 4 हुआ। हमने पढ़ा थोड़ा है किंतु इस बारे में चिंतन विचार करना, जो पढ़ा है उसके बारे में विचार करना, वह असली पढ़ा हुआ समझे। कि 1 घंटा क्लास में आधा घंटा सुना और फिर सुन के खत्म, अब दिन भर की छुट्टी, अब कल वापस सुनना है, ऐसा नहीं। जो सुना है उसका दिन भर में 1-2 बार, कुछ भी काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, सफाई कर रहे हो, कुछ भी हो, किंतु जो क्लास में पढ़ा उसका चिंतन 1-2 बार दिन में आना ही आना चाहिए, तब है कि हमने सही से क्लास को सुना है। तो इन चारों भाव व्यसनों पर एक बार विचार दिन भर कीजिएगा और कल हम बाकी आगे की बात पढ़ेंगे। एक बार सब साथ में पूरी ये 8-9 लाइन्स हैं, ये दोहरा लेते हैं। ये याद हो जाएंगी तो जिंदगी, ये गुनगुनाने के लिए ही बहुत अच्छे। हम कहीं खड़े हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इन लाइनों को गुनगुनाएं, बड़ी अच्छी लाइनें हैं ये। एक बार हम साथ में बोलते हैं। जुआ आमिष मदिरा दारी, आखे टक चोरी पर नारी, एही सात व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। दर्वित ये सातों व्यसन, दुराचार दुख धाम, भावित अंतर कल्पना, मृषा मोह परिणाम। अशुभ में हार शुभ में जीत, यही धूत कर्म है। देह की मगनता ही यह मांस भकी बो, मोह की गहल सो अजान यह सुरापान। कुमति की रीति गणिका को रस चखिबो, निर्दय वे प्राण घात कर बो यह शिकार। पर नारी संग पर बुद्धि को परखिबो, प्यार सो पराई सोच गही बे की चाह चोरी।
एही सातों व्यसन विडारी ब्रह्म लखी बो। जय जिनेन्द्र।